पत्थर उठा लूंगा पहाड़ों पे चढ़ के, उठा के नीचे ले आऊंगा, ये मजदूरी कर लूंगा, आसान काम है पहाड़ों से पत्थर लाना। लेकिन किसी के सामने ये कहना कि पैसे नहीं है, क्या दे दो, पैसे दे दो, का ये नहीं होता। मिनर रिजाल, किसी का एहसान कबूल करना नहीं होता हमसे, शायर कह रहा है। तो अल्लाह हमारी ये सोच बना दे, क्या ख्याल है भाई, ये सोच बना दे अल्लाह हमारी। इसलिए हमारे फरमाते थे अपनी बीमारी को भी छुपाया करो। अभी मेरे 3 हफ्ते कमर में दर्द रहा है ना, आपने महसूस किया मेरी कमर में दर्द था जब मैं बयान के लिए आता था। पहले ट्रेनिंग करता था कमर सीधी करने की कि यार यहां पहुंचो पता ना चले कमर में दर्द है। 3 हफ्ते गुजर गए आपको, हालांकि बेड से लग चिपका हुआ था मैं। हॉस्पिटल जब गया हूं ना, तो मैंने कहा पब्लिक को नहीं पता चले कि कमर में दर्द है। तो ऐसे टिश करके बड़ी मुश्किल से सीधा होके जाता था, फिर वहां जाके टेढ़ा हो जाता था मैं, क्योंकि लोग फोन करके पूछ रहे हैं, हाय हाय अफसोस कर रहे हैं, हाय हाय आपकी तबीयत खराब, बड़ा तरस आ रहा है। नहीं भाई नहीं है, हमारी जो परेशानी है किसके सामने है, अल्लाह के। लोग हम पे तरस ना खाएं, काइंडली ये ना करें प्लीज। लोगों के सामने खुश रहो, हंसते बसते रहो, डरो उससे, ठीक है ना, तरस नहीं खाओ। तो अल्लाह बचा के रखे, लोगों का मोहताज होने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। बाकी ये तो उम्र के साथ सब कुछ होगा भाई, बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। लेकिन मखलूक तुम पे तरस खाए। एक शायर ने कहा है, रहबूतु का खैरुम रहमूतिक, कहा कि देखो लोग तुमसे डरे, ये भी बुरा है, जालिम से डरते हैं ना लोग, और तुम पे तरस खाएं ये भी बुरा है। लेकिन तुमसे डरे ये कम बुरा है, तुम पे तरस खाएं ये ज्यादा बुरा है। यानी तुम जालिम बन जाओ, लोग तुमसे डरना शुरू कर दें, ये भी बुरा है। लेकिन इससे कम बुरा है कि तुम मजलूम बन के लोग तुम पे तरस खाना शुरू कर दें, हाय 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 बेचारा, हाय हाय। तो गैरत आदमी को इससे बड़ी गुस्सा आता है, क्यों तरस खा रहा है मेरे ऊपर। तो अपने गम अल्लाह के सामने बयान करो। बाकी ज्यादा फंटर बनने की भी कोशिश न करे आदमी। अगर कोई परेशानी किसी के साथ शेयर करने से फायदा हो सकता है तो फिर उसके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं तो पब्लिकली बात कर रहा हूं ना। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपका गुर्दा ही खराब हो गया, अब आपको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, डॉक्टर साहब इसको सेटिंग करो, गुर्दे की तकलीफ भी होगी। आप डॉक्टर के सामने फंटर बने हुए, हमें कुछ नहीं है, हम तो कोई गुर्दा वुर्दे से कोई मसला नहीं है, हमारा घुटने में दर्द हो, हमें तो कोई टेंशन नहीं। वहां तो जाके बताओ, ये अपने किसी खास दोस्त को जिससे आप बेतकल्लुफ हो उसके साथ अपनी परेशानी को शेयर करो, बल्कि वो करनी चाहिए, क्योंकि अपने खास रिलेटिव के साथ परेशानी शेयर करने से ये एक हकीकत है कि आपका गम हल्का हो जाता है। तो अपने खास लोगों के साथ, पब्लिक के मत करो। पब्लिक में ये लोग तरस खाए। मैंने तो लोगों से कहा है, अल्लाह ना करे मैं मर जाऊं, वैसे तो मरूंगा एक ना एक दिन, अगर जल्दी मर जाऊं तो फौरन कफन दफन दफनाओ। ये जो पब्लिक में ला ला के कैश कराया जाता है ना, हाय 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 हु, और फिर मजामीन आ रहे हैं, हाय हाय चले गए, अब हम शादियां कैसे करेंगे, हाय हाय हमारे तो कमारा बना छोड़ दिया, अभी तो मैंने अब्बा से बात करवानी थी मुफ्ती साहब की फोन पे, मुफ्ती साहब को मैंने बोलना था, पहले ही चले गए, खुद चार कर ली, हमारी एक भी नहीं करवाई। ऐसी बातें लोग तरस खा रहे हो, हजरत जी ये थे, हजरत जी, बाबा बस करो यार। बहुत सारे मार्केट में हजरत जी आए हैं, मार्केट से कोई हजरत जी नहीं गए, बहुत सारे हजरत जी आएंगे मार्केट से, क्या हो गए, बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए। शरीयत का हुक्म है जब कोई जाए तो तमाशे मत करो। ये अजमियों में बिदत है, अरबों में नहीं है। ये जब भी कोई दुनिया से जाए, गुसल कफन दफन, और उसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं, बस। ये अखबारों में लाना और जनाजे की कवरेज और ये भाई इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। कोई नया काम नहीं हुआ, दुनिया से सबने जाना है, मार्केट से एक और बंदा क्या हो गया, शार्ट, कोई मसला नहीं है, कोई नया काम थोड़ी हुआ है। तो खैर हमारे हजरत ने वसीयत की थी, मैं जैसी मर जाऊं ना फौरन दफनाना, और मेरे घर में आगे डेरे डाल के नहीं बैठना ताजियत के नाम पे। डांट लगाई हुई थी, वहीं से पतली गली से निकलना। से तंबू लगते हैं, कई कई दिनों तक ताजियती प्रोग्राम चलते हैं। जो मेजबान है वो कहता है भाई तू तो मर गया, ऊपर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गया। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेटूं तो हजरत हुजैफा को नबी ने टास्क दी कि क्या सीखना है, यहूदियों की जबान। क्या ख्याल है? तो अब हजरत हुजैफा ने यह काम इबादत समझ के किया, सही है ना। और इबादत के बारे में मैंने बताया, कुरान क्या कहता है कि नमाज में एक्सीलेंसी कैसे है, कि ऐसे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये नमाज तो एक साइन है, अलामत है। हर काम जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा जैसे अल्लाह हमें देख रहा है, पूरा फोकस। तो हजरत हुजैफा ने मुकम्मल फोकस किया, और अबू दाऊद की रिवायत है, कहते हैं मैंने 15 दिन में उनकी जबान सीख ली। हो सकता है बहुत एक्सपर्ट ना हुए हों, मुझे मालूम नहीं है कि वो बहुत एक्सपर्ट हो गए थे या नहीं हुए, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब हजरत हुजैफा कह रहे हैं मैंने सीख ली, इसका मतलब बेसिक तो सीख चुके थे ना वो। आज 15 दिन में कोई सीख लेता है? पता है क्यों नहीं सीखता? कोई जबान सीखने के लिए बैठेगा ना, पहले तो बैठेगा ही नहीं, 6 महीने बैठने में लगा देगा वो। 6 महीने किस में लगाएगा? बैठने। कल से इंशाअल्लाह मैं फ्रेंच सीखना, हम भी ऐसे ही हैं, मैं ये जो बातें कर रहा हूं हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब पाकिस्तानी है ना, तो हमारे डीएनए में सुस्ती है। भाई कल से मैं ये सीखूंगा, इंग्लिश सीखूंगा या फ्रेंच सीखूंगा, ताकि मैं जरा फ्रांस में बिजनेस करना है या मैंने तबलीग करनी है या जो भी करना है। पहले सोचने में 6 महीने लगाएगा। कितने महीने लगाएगा? क्योंकि जब सोचने बैठेगा एक वीडियो आ जाएगी शॉर्ट पे, कोई मीम आ जाएगी, कोई लतीफा आ जाएगा, कोई डांस करती हुई लड़की आ जाएगी, उसको देखना,
ابے یار آج کل کچھ لڑکیاں نا میرے بیانات پہ ریئیکشن ریکارڈ کروا رہی ہیں, کوئی چھوٹا سا وہ کلپ چلا دیتی ہیں پھر ریئیکشن ریکارڈ. اچھا میں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں, ایک کمنٹ بھی میرے بیان پہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے, اس لڑکی کو آپ اتنی کیوٹ کیوں ہو. ابے وہ میرا بیان چلا رہی ہے اور اس پہ ریئیکشن ہو رہا ہے, تم کم بختوں اس کے میرے بیان پہ کوئی کمنٹ لکھو نا. ٹھرکیوں نے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کی اسمائل اتنی خوبصورت ہے, نیچے کسی کیا تم میری سے شادی کرو گی. اور کبھی وہ اسکارف میں آئے لڑکیاں تو آج اسکارف میں آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں, آپ اسکارف میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یار, وہ جو بیان میرا اس نے چلایا وہ تو گیا, سارے کمنٹ سارے اس کی اسمائل اچھی ہے اور آپ ہستی بہت اچھا ہو اور آپ دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو کہ فرق تھوڑی نہیں ہے, فرق جو ہے نا اس میں ایکسیلنسی ہے. یعنی ہم لوگ بھی ہر کام ایکسیلنسی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن کس میں, ٹھرک میں. ٹھرک میں ایکسیلنٹ کہنا چاہیے ہمیں. خیر تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, نہیں ہاں میں بتا رہا تھا حضرت حذیفہ, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی نئی تعلیم یا کچھ سیکھنا شروع کریں تو 6 مہینے ہمیں کس میں لگتے ہیں, سوچنے میں. مثلا 1 لاکھ لوگوں نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک نئی زبان سیکھیں گے, تو 1 لاکھ میں 6 مہینے تو ان کو سوچنے میں لگیں گے. اس میں 50,000 بیچ میں ویسے ہی انتقال ہو چکا ہوگا, یا تو ان کا, یا وہ کوئی بیماری آ گئی ہوگی, یا مصروفیت اتنی دوسرے کاموں میں کہ وہ جذبہ ان کا ختم. آدھے رہ گئے, تو آدھوں میں جو ہے پھر وہ کب سے وہ پھر سوچیں گے چلو اب سیکھنا ہے. اب پلان بنانے میں کتنے مہینے مزید چاہیے, 6 مہینے. پلاننگ کرتے کرتے 25,000 رہ جائیں گے اس میں. پھر 6-7 مہینے ان کو چاہیے کہ کہاں سے سیکھیں. چلو ہم نے فیصلہ کر لیا اب تو کرنا ہے. یعنی آخری اسٹیپ یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے یا اس ٹیچر سے ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو وہ کام دے رہا ہے وہ نہیں ہوگا. کلاسز میں ناغا ہونا شروع ہو جائے گا, آج نانی کا انتقال ہو گیا, پھپھی کا انتقال ہو گیا, آج فلانا کا مسئلہ ہے, ڈمکانے کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اب جو کام 2-4 مہینے میں ہوتا 10-15 سالوں میں جا کے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سستی جو بار بار کرتا رہتا ہوں نا, تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی, میں نے کہا یار اللہ نے جو ان کو سپیریئر بنایا نا, 23 سال میں نبی نے ایسی ٹیم تیار کی تھی 23 سال میں کہ اگلے 23 سال میں روم اور فارس کی طاقتوں کو